12 मैंने यहाँ बताया, तो ये 111 भी हो सकता है और वो 113 भी हो सकता है। तो अमूमन एक आंकड़ा बताया जाता है, एक अनुमान होता है ये। फीमेल की जो है वो 100 से 102 के आसपास रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल में काफी अंतर आता है। पीछे के एग्जांपल्स भी कुछ डाटा है, उनको देखना पड़ता है बेटा। इस वजह से ये सारी चीजें जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि सामान्य में जो पुरुष हैं उनकी 81% है, जबकि फीमेल जो है उनकी 76% है। सेकंड मैं अपने यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो पुरुष है सामान्य की वो 150 पर है और जो फीमेल है वो 135 पर है। तो जो डिफरेंस पहले यहाँ पर आया है उसी हिसाब से मैं यहाँ पर आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो 108 से 110% सही है, तो ये एक ठीक कंडीशन है। वैसे फाइनली अपने को ये पता लग जाएगा जब अपना परिणाम जारी होगा। फाइनली अपने को उस समय अपने को ये कंफर्म पता लग जाएगा कि जब अपना परिणाम जारी होगा। मैं आप लोगों के सुनराम जी करेंगे 202109 40 पोस्ट क्या करें, 2540 पोस्ट है पर है या फिर 2783 पोस्टें हैं। 2540 पोस्टें हैं बेटा, इसमें 2540 पोस्टें हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को इसमें बताया था। ओबीसी के जो कंटेंट है, ओबीसी में और इसमें थोड़ा सा अंतर वहां देखिए एक बार पीछे के बैकग्राउंड, जब फ्लैशबैक में अपने जाते हैं तो फ्लैशबैक में जाने के बाद अपने को पता लगता है कि यहाँ सामान्य का कॉलम है और यहाँ ओबीसी का है। ओबीसी के उम्मीदवार कितने हैं, 80.55 यहाँ पर रही थी और सामान्य की ये है। लेकिन अब की बार जो 150 नंबर का जो अपना पेपर हुआ है उसमें इसमें डिफरेंस आने वाला है, उसमें जो है वो यहाँ पर फर्क आने वाला है। यहाँ देखिए तो ओबीसी के 108 से 110 के आसपास, अब की बार पिछली बार 1% का अंतर था, तो यहाँ अपने मान के चल सकते हैं वो परसेंटेज में था। यहाँ पर प्रश्नों की बात यहाँ पर हो रही है। लाइब्रेरियन के कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, मैं आपके कमेंट देखूंगा, एक बार मैं ये चीजें बता देता हूँ। ओबीसी की जो फीमेल है वो 95 से लेकर के 97 के मध्य 150 में से उनके पर्सन सही हैं, तो उन बच्चियों का यहाँ पर चयन जो है वो अंतिम चयन सूची की बात हो रही है। अब की बार मैं फाइनल कट ऑफ की बात करने लग रहा हूँ। बात समझ में आई तारे? पिछली बार जो मैं कट ऑफ बताई वह कट ऑफ थी 2 गुना की, और उस कट ऑफ में मैंने आपको ये कहा था कि इस कट ऑफ में आप 5 से 6 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं जब ये फाइनल सूची बनती है। ठीक है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनकी हमेशा ही ओबीसी से नीचे रहते हैं, तो 105 से लेकर के 107 के मध्य जो है ये एक सेफ स्कोर हो सकता है। सबको अनुमान अलग अलग होगा, सबका अनुमान अलग अलग होता है, सब टीचर अपना अपना अनुमान बताते हैं। मैं हमेशा भी कोई कट ऑफ बताता हूं तो मैं पीछे की 2-3 वर्षों की जो भर्तियां हैं, यानी कि जो गत वर्षों में जो भर्तियां हुई हैं उनमें कट ऑफ किस प्रकार से निर्धारण हुआ है और उस पीछे वाली भर्तियों में और इस भर्ती में क्या अंतर है। भैया आपकी बात जैसे पीछे 120 प्रश्न आते थे, आपकी बार 150 प्रश्न आए हैं, आपकी बार कुछ पार्ट और जोड़ दिया गया है, तो जहां पर थोड़ा बदलाव हो जाता है तो उस कट ऑफ को उन भर्तियों से तय कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन बीच का जो दायरा होता है ओबीसी की जो फीमेल है या मेल है उसमें जो बीच का जो दायरा बनता है वो सेम ही बनता है। मैंने कई बार नोटिस किया है, मैंने इन चीजों को कई बार नोटिस किया है। यहाँ देखिए उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल है वो 93 से लेकर के 95 के आसपास तक उनके हैं, तो ये उनके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। और एससी के जो कैंडिडेट हैं वो 98 से लेकर के 100 के मध्य बन रहे हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छा स्कोर है। उसके बाद में जो एसटी के जो उम्मीदवार हैं, एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं और एससी की जो फीमेल है 90 से लेकर के 92, एसटी वाले 92 से लेकर के 94, एसटी के जो पुरुष हैं वो, और जो फीमेल है वो 86 से लेकर के 88। अब आप इसमें कितना अंतर करोगे, अगर आप टीएसपी में जाओगे तो इसमें 10 से 12 नंबर इसमें कम करने पड़ेंगे अपने को इसमें, तो वो उनका दायरा जो है वो 101 के आसपास पहुंच जाता है। आपने एक चीज नोटिस, आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पे, टीएसपी के जो पुरुषों की कट ऑफ होती है, जैसे अपने नॉन टीएसपी वाले जो महिलाएं हैं 100 से 102 है, कभी मिलान कर लेना आप, तो टीएसपी के जो पुरुष हैं उनकी कट ऑफ इनके समलम आती है 100 से 102 के आसपास। इस हिसाब से 12 मैंने यहाँ बताया, तो ये 111 भी हो सकता है और वो 113 भी हो सकता है। तो अमूमन एक आंकड़ा बताया जाता है, एक अनुमान होता है ये। फीमेल की जो है वो 100 से 102 के आसपास रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल में काफी अंतर आता है।